बच्चों को ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए भेजना है पर एग्रीकल्चर इनकम है और आईटीआर नहीं भरते हो, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि भाई हमारे पेरेंट्स ने तो आईटीआर भरी ही नहीं है, तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको भी परेशान करें तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, दिस साइड ज्योति गांधी। आज का ये वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे पास आज ऑफिस में एक क्वेरी हुई है जिसके अंदर फादर ने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है लेकिन वो आईटीआर नहीं भरते हैं, पर वो एग्रीकल्चर फैमिली वाले हैं। तो जो सोल्यूशन मैंने उनको दिया है इस वीडियो में वो सोल्यूशन आपको भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, एग्रीकल्चर फैमिली वाले हो और ये सोच के बैठे हो कि भाई पेरेंट्स ने तो आईटीआर भरी ही नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तब भी हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड फैमिली वालों के लिए बहुत ही इजी सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पेरेंट्स जेन्युइन में एग्रीकल्चर से उनको अर्निंग मिलती है तो उनके पास 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, मल्टीपल ईयर्स के एग्रीकल्चर के जे फॉर्म्स होंगे। उन जे फॉर्म्स के बेसिस के ऊपर आपके पेरेंट्स की इनकम को जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपके पेरेंट्स को 6 लाख की अर्निंग आती है, 7 लाख की अर्निंग आती है, 8 की आती है, या जितनी भी अर्निंग आती है हम उस हिसाब से आपके पेरेंट्स की जो है इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। उन जे फॉर्म्स के बेसिस के ऊपर आपने आपका जो लोकल तहसीलदार है, आपने अपने तहसीलदार से एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है विच इज़ कॉल्ड अ एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट। बच्चे बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है? यस, एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है क्योंकि उस एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा होता है जिसका स्कैन करने से उसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिटेल्स रहती है वो सारा कुछ जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। अब एग्रीकल्चर इनकम को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? एग्रीकल्चर इनकम को जस्टिफाई करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि जो आपके पेरेंट्स ने फसल काटी है, चाहे वो गेहूं की है, चाहे वो मक्की की है, गन्ने की फसल के पैसे हैं, आपके पास जे फॉर्म्स होंगे। उस जे फॉर्म की अमाउंट की इक्वलेंस का अमाउंट जो है वो आपके पेरेंट्स के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होगा, तो उसकी इक्वलेंसी के साथ उस अमाउंट को, उस अर्निंग को जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर आपके पेरेंट्स के पास रिसेंट में गेहूं का पैसा आना है तो वो वाला पैसे को पुराना करने की ज़रूरत नहीं है। उस फंड का आपके पास सोर्स है, आप उस फंड को एज इट इज़ अपने ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए भी लगा सकते हो। बट मेक श्योर अगर आप इस तरह के फंड को आप यूज़ कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा एप्लीकेशन के लिए या फिर न्यूजीलैंड एप्लीकेशन के लिए भी वो वाला फंड एक्सेप्टेबल है, तो उसकी जस्टिफिकेशन यानी कि एक एक जे फॉर्म की एंट्री को मैच करना, उसकी जस्टिफिकेशन देना इमिग्रेशन को, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। आपके इंस्टीट्यूशन को भी आपको उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब तक जीएस राउंड क्लियर नहीं होगा तब तक अनकंडीशनल ऑफर नहीं आएगा, अनकंडीशनल ऑफर नहीं आएगा तो आप फी पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो अपना जीएस राउंड का जो प्रोसेस है वो एग्रीकल्चर इनकम के साथ अगर स्मूथ बनाना है तो आपके पेरेंट्स के जे फॉर्म को, उस जे फॉर्म की एक्यूरेट अमाउंट को आपके सेविंग्स में, आपके पेरेंट्स की सेविंग में होना नेसेसरी है, और जो उनका एनुअल इनकम बनता है उस जे फॉर्म के अकॉर्डिंगली आप तहसीलदार से एक एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट लेके उसके बेसिस के ऊपर आप रिसेंट की आईटीआर के साथ अपना जो है वो इनकम को जस्टिफाई कर सकते हो। अगर इस तरह के बहुत से अमेजिंग क्वेश्चंस जो है वो मेरे पास आते रहते हैं ड्यू टू माय हेल्थ कंसर्न्स। मैं वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट आई एम बैक नाउ, आई एम फिट एंड फाइन। सो आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी मैं उसके ऊपर आपको वीडियोस उसको कीप अपडेट देती रहूँगी। जो मेरे पास ऑनलाइन क्वेरीज आएंगी, जो मेरे पास ऑफलाइन क्वेरीज आएंगी, माइट बी वी डोंट नो कि कौन सी क्वेरी आपका जो है वो सपना किसी भी कंट्री के लिए साकार कर दे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है रिलेटेड टू एनी कंट्री स्टूडेंट वीज़ा, फील फ्री टू रीच मी आउट, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।